हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डाउट बस्टर। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 और टॉपिक है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। सो देखते हैं इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज़, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल other than active drugs which may be or may not be toxic and is found in pharmaceutical substance. Impurities means कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि एक्टिव ड्रग में प्रेजेंट हो उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें चावल की, तो चावल में बहुत से कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो चावल क्या हो गया, एक एक्टिव ड्रग हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, और उसमें जो कंकड़ पत्थर जो पड़ा रहता है उसको एज अ इम्प्योरिटी मानते हैं। तो क्या हो गया इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी इट मीन्स फॉरेन पार्टिकल जो कि टॉक्सिक भी हो सकता है और टॉक्सिक नहीं भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन ड्रग में कॉज फॉलोइंग इफेक्ट्स। अगर ड्रग में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो क्या क्या इफेक्ट शो कर सकती है? इट में डिक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर एक्टिव ड्रग में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है तो उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट में इनबैलेंस कर सकती है या फिर उसको डिक्रीज कर सकती है। इट कॉजेस इनकम्पेटेबिलिटी विथ अदर सब्सटेंसेस। कोई भी ड्रग है वो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है, तो उसमें अगर इम्प्यूरिटी होती है तो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ वो इनकम्पेटिबल शो करेगा। इम्प्यूरिटीज विच आर टॉक्सिक में बी हार्मफुल टू द बॉडी। जो इम्प्यूरिटी टॉक्सिक है वो बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। इट मे चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है तो ड्रग के फिजिकल स्टेट में भी चेंज लाएगी। इट में डिक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। और इम्प्यूरिटीज़ क्या कर सकती हैं, उस ड्रग की सेल्फ लाइफ भी डिक्रीज कर सकती हैं। इट कैन चेंज कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ ड्रग। इम्प्यूरिटीज़ के वजह से ड्रग के कलर में चेंजेस आ सकते हैं, उसके ऑर्डर में यानी कि स्मेल में चेंज आ सकता है, एंड टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। सो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू ICH इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग इम्प्यूरिटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, सेकंड है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, और थर्ड है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। सो फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में अराइजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टोरेज के दौरान अराइज होती है। इट इज़ फॉलोइंग टाइप्स, ये अलग अलग टाइप से अराइज होती हैं, जैसे कि बाई प्रोडक्ट इम्प्यूरिटीज़, कुछ इम्प्यूरिटीज़ प्रोडक्ट के ज़रिए भी अराइज होती हैं। बाई डिग्रेडेशन के जरिए भी। बाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें एज अ इम्प्यूरिटी कॉज करते हैं। बाई रिएजेंट एंड कैटालिस्ट, और रिएजेंट और कैटालिस्ट के ज़रिए भी इम्प्यूरिटी कॉज होती है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ अराइजेज ड्यू टू रिएजेंट, कैटालिस्ट, लिगेंड, हैवी मेटल्स, आयंस। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ अराइज होती है ड्यू टू किसके किसके ज़रिए, रिएजेंट कैटालिस्ट के ज़रिए, लिगेंड के ज़रिए, और हैवी मेटल्स और आयंस के ज़रिए। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स आर केमिकल्स used during manufacturing of substances or during purification of substance। ये impurities arises होती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त या फिर उस प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन करते वक्त। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। तो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हैज़ार्ड्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस
और डेलिबरेट एडल्ट्रेशन। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी सब डिवाइडेड है, जैसे कि रिएक्शन वेजल्स, रिएजेंट यूज्ड, सॉल्वेंट यूज्ड और इंटरमीडिएट्स। और ठीक उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड्स भी ये डिफरेंट डिफरेंट सब डिवाइडेड है, जैसे कि प्रोसेस एरर, पैकेजिंग एरर, पर्टिकुलर कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन और नेक्स्ट इसी तरह इम्प्रॉपर स्टोरेज भी डिवाइड है एक भाग में, जैसे कि टेम्परेचर। सो इन सब क्लासेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल। इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल मे पास इनटू द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। क्या होता है, अगर रॉ मटेरियल में पहले से ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्या होगा, इम्प्योरिटी वो पास हो जाएंगी। इट इज़ एसेंशियल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स, जैसे कि नेचुरल सोर्स लाइक मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोब सोर्स और कुछ सिंथेसाइज्ड जो कि केमिकल से सिंथेसाइज्ड होती हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए सबकी आइडेंटिटी कि कौन से रॉ मटेरियल किस सोर्स से ऑब्टेंड हुए हैं। सो इसका ध्यान में रखते हुए वेरीफाई करने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। रॉक सॉल्ट कंटामिनेटेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होता है, रॉक सॉल्ट जो होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के इम्प्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस न्यू इम्प्योरिटीज ड्यू टू इम्प्योर रिएजेंट, catalysts and solvents, reaction vessels and reaction intermediates employed at various stages है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जिसके जरिए भी बहुत सी इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। सो फर्स्ट है रिएजेंट यूज्ड। Reagent used in manufacturing process should be removed completely, otherwise they causes impurity in final product. मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उसको कम्प्लीटली रिमूव कर लेना चाहिए। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में ये इम्प्योरिटी कॉज करेगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन सोल्यूबल एल्कली एज ए इम्प्योरिटी। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक सोल्यूबल एल्कली एज ए इम्प्योरिटी ये कंटामिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स यूज। सॉल्वेंट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में ऑल्सो रिजल्ट इन द कंटामिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट्स जो कि प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं ये भी प्रोडक्ट को या फिर सब्सटेंस को कंटामिनेट कर सकते हैं। वाटर इज़ द चीपेस्ट सॉल्वेंट। वाटर क्या है, पानी सबसे सस्ता सॉल्वेंट होता है और सबसे अच्छा सॉल्वेंट भी माना जाता है, जो कि मोस्टली यूज होता है। विच कैन बी द मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज एज इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इन ट्रेस अमाउंट। ये चीपेस्ट होता है और ये एक मेजर सोर्स होता है इम्प्योरिटीज़ का, क्योंकि वाटर में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं और भी अदर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट्स। समटाइम्स एन इंटरमीडिएट्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जब भी प्रोडक्ट बनता है तो वेरियस स्टेजेस होते हैं, तो उनमें इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट भी होते हैं और इन इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के इम्प्योरिटीज़ जो है इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमेट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सोडियम ब्रोमेट क्या है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इज रेड्यूस्ड टू सोडियम ब्रोमाइड बाय हीटिंग द रेजिड्यू विथ चारकोल। सोडियम ब्रोमेट है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है
जो कि रिड्यूस हो जाता है सोडियम ब्रोमाइड में जब उसको हीट करते हैं चारकोल के रेसिड्यू के साथ। Reaction vessels. Sometimes some solvent and reagent used in reaction may react with metal of vessels. क्या होता है? Sometimes कुछ सॉल्वेंट होते हैं और रिएजेंट होते हैं जो कि मेटल वेजल्स जो होते हैं उन्हीं के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ की वजह से कंटामिनेट हो जाता है प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स में फर्स्ट है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ डर्ट और ग्लास, प्लास्टिक, मेटेलिक fragments from sieves, granulating, tableting and filling machines and the product container। क्या होता है? एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाता है धूल, ग्लासेस, प्लास्टिक, फ्रैगमेंट्स फ्रॉम सीव्स जो होती हैं जिससे कि उनके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, ग्रैनुलेटिंग, टैबलेटिंग एंड फिलिंग मशीन्स होती है, उनसे जो डर्ट आता है, उनके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, इनसे क्या होता है? कंटामिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कंटामिनेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट विथ इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, एल्युमिनियम एंड टीन। प्रोसेस एरर। Sometimes in liquid preparation there is incomplete solution of the solute। लिक्विड प्रिपरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट जो होता है वो प्रॉपर सॉल्यूबल नहीं होता है और प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। अ एरर ऑन द इफिकेसी ऑफ मिक्सिंग, फिलिंग, टैबलेटिंग, स्टेरिलाइजेशन एटसेट्रा अराइजेज इम्प्योरिटी इन फाइनल प्रोडक्ट। बहुत से एरर होते हैं जैसे कि मिक्सिंग में एरर, फिलिंग में एरर, टैबलेटिंग में, स्टेरिलाइजेशन में, तो ये सब क्या करते हैं? ये इम्प्योरिटी कॉज करते हैं। पैकेजिंग एरर। सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स सच एज टैबलेट्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड कलर पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर्स कैन रिजल्ट इन मिसलेबलिंग ऑफ आइदर और बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग एरर में क्या होता है? बहुत से ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनका शेप सेम होता है, साइज भी सेम होता है और कुछ का कलर भी सेम होता है, तो पैकेजिंग में बहुत सी कंटेनर्स में सिमिलरिटी हो जाती है और मिसलेबल भी हो जाता है। क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन अकर बाय एयर बर्न डस्ट अराइजेस आउट ऑफ हैंडलिंग ऑफ पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स इन बल्क। क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है एयर बर्न डस्ट की वजह से, ये क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स। इफ टू और मोर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेम टाइम दिस टाइप ऑफ कंटामिनेशन इज पॉसिबल। अगर एक ही जगह दो या दो से अधिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ क्रॉस कंटामिनेशन पॉसिबल है कि वहाँ एक दूसरे से वो कंटामिनेट हो जाए। Microbial contamination. Many products like liquid preparations and creams intended for topical application are liable to contamination by microbes from the atmosphere during manufacturing। क्या होता है? Many products, बहुत से products होते हैं जैसे कि liquid preparations हो गई, creams हो गई, जो कि टॉपिकली यूज़ होते हैं, वो कंटामिनेट हो जाते हैं माइक्रोब से जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स कौन कौन से? जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब क्या होते हैं? ये कंटामिनेट कर देते हैं प्रोडक्ट को। इम्प्रॉपर स्टोरेज। देयर आर मेनी केमिकल सब्सटेंसेस में कंटामिनेटेड ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज। केयरलेस स्टोरेज हो तो बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंटामिनेट कर जाते हैं। ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ईथर और क्लोरोफॉर्म ये दो ऐसे कंपाउंड है जिनको लाइट के प्रेजेंट में रखने से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज में है टेम्परेचर। अ केमिकल कंपाउंड मस्ट बी स्टोर एट प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर कंडीशन। क्या होता है? जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें फिक्स होता है कि उनको किस रेंज के टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए। जैसे कि अगर कोल्ड है तो उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए, कूल है तो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस पे,
वार्म है तो 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे, हीट है तो 40 या फिर 40 से अबव, और अगर रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज के लिए लिखा हुआ है तो वर्किंग एरिया जैसे कि 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में कंटेन डस्ट, ऑक्साइड्स, सल्फर, सिलिका एंड सम गैसेस। These may contaminate the final product during manufacturing process। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, इसमें जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डस्ट, ऑक्साइड, सल्फर, सिलिका और गैसेस, ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट को ये कंटामिनेट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन अ प्रोसेस इन विच अ चीप यूजलेस इम्प्योर सब्सटेंसेस एडेड टू द जेन्युइन ड्रग। डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट। क्या करते हैं, इसमें जो भी सस्ता या फिर यूजलेस इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको जेन्युइन ड्रग यानी कि जो भी एक्टिव ड्रग होता है उसमें मिक्स कर देते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।